अगर एक अच्छा, एक काबिल और एक इंसाफी इंसान राज नहीं मांगेगा तो उसको एक कम अच्छे, एक कम काबिल और एक कम इंसाफी इंसान का राज कबूल करना पड़ेगा। सत श्री अकाल जी। पिछले काफी समय से चैनल के ऊपर सिर्फ सोशल टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ कोर फिलोसफी का मैं लेकर आऊं। तो मैं आपके साथ आज प्लेटो की सबसे मशहूर रचना रिपब्लिक के बारे में बात करूं। हम आज इसके पहले भाग के बारे में बात करेंगे। ये प्लेटो की सबसे फेमस रचना तो है ही। इसको 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और इसके अंदर भी वाद विवाद या डिस्कशन के थ्रू ही कई सारे टॉपिक्स, कई सारे विषयों के ऊपर बात की गई। इसमें सोक्रेटिस या सुकरात जो है वो मेन कैरेक्टर की तरह अपने सवाल पूछते हैं, दूसरे पात्रों से बातें करते हैं और उनके थ्रू हमको तो पता चलता है कि उनके विचार क्या हैं या उनके चीजों को लेकर तर्क क्या है। बहुत ही एंटरटेनिंग है, आपको मजा आएगा सुनकर। तो ये जो है टेक्स्ट, इसका बुक 1 शुरू ऐसे होता है कि जो सोक्रेटिस है वो पायरियस नाम के शहर में कोई त्योहार देखने जाता है अपने साथी ग्लूकॉन के साथ। और वो जब वापस मुड़ रहे होते हैं तो 2 और कैरेक्टर, सिफेलस का बेटा पॉलीमार्कस उनको रोक लेता है और बिना कोई दलील सुने उनको अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहां पर सिफेलस होता है और सिफेलस जो है वो उस टाइम के जो राज दरबार है वहां पर सदका देता है। सदका मतलब सैक्रिफाइस। तो अगर हम उस समय के हालातों की बात करें तो यूनान के अंदर उस टाइम एक तो धर्म था जो कि जियस को अपना गॉड मानता था, और उसके साथ ही वहां पर नेचुरल फिलोसोफर्स थे जो कि साइंस के साथ धर्म की जड़ें काट रहे थे, और साथ में ही सोफिस्ट थे। अब जो सोफिस्ट थे ना, ये ऐसे फिलोसोफर थे जिनका सच या समझ के साथ कुछ लेना देना नहीं था। इनको बस मेन मोटिव था कि हमारे जो तर्क है ना वो स्ट्रांग होने चाहिए, हमारा लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? ताकि अपने स्ट्रांग लॉजिक और आर्ग्यूमेंट के साथ ये लोग सोसाइटी पे कंट्रोल रख सकें। तो बात ऐसे शुरू होती है कि सिफेलस एक बुजुर्ग आदमी है और सोक्रेटिस उसको पूछता है कि अब जिंदगी के अंत की तरफ जाते हुए उनका अनुभव कैसा है, उनका इस पे क्या विचार है। सिफेलस का जो बुढ़ापे का अनुभव है वो ज्यादा अच्छा रहा है। उसको लगता है कि जो उसकी जवानी की वासनाएं थी, जो अवगुण थे, वो सब पीछे रह गए हैं और बुढ़ापे में वो बहुत शांत हो गया। वो कहता है कि एक इंसान जो है उसको जो उसका शांत हृदय है और उसकी जो ईमानदारी है, उसके कारण उस पर बुजुर्ग होने का कोई दबाव नहीं है, उम्र का कोई दबाव नहीं। इस पर सोक्रेटिस सिफेलस को कहता है कि लोग आपकी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि आपकी अच्छी बुढ़ापे का जो कारण है वो आपका शांत हृदय या खुश मिजाजी नहीं है, वो आपकी अमीरी है। इस पर सिफेलस कहता है कि ठीक बात है, पर एक अमीर इंसान जिसका हृदय शांत नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, उसके लिए पैसा भी इतना काम नहीं आएगा। तो सोक्रेटिस सिफेलस से पूछता है कि ये जो पैसा है, ये जो अमीरी है, ये उसके सबसे ज्यादा किस काम आई। सिफेलस कहता है कि एक दुनियावी आदमी जो है ना, जब वो अंत की तरफ जाता है अपने, तो वो शांत नहीं रह पाता, वो डर जाता है और तब उसका विश्वास भगवान में, धर्म में, वहम भरमों में ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक इंसान जिसने इंसाफ पसंद और पाक जिंदगी जी हो, इंसाफ पसंद पे जरा गौर रखना, इंसाफ पसंद और पाक जिंदगी जी हो, उस पर उम्र का कोई दबाव नहीं रहता। उसके लिए ये इस तरह की इंसाफ पसंद जिंदगी जीने के लिए पैसा सहायक होता है, किसी का उधार नहीं रहता, किसी की ली हुई चीज वापस नहीं करनी रहती या वापस करनी आसान होती। इस पे सोक्रेटिस पूछता है कि फिर इंसाफ क्या है? क्या ली हुई चीज वापस करना ही इंसाफ है? इसके लिए वो एक काउंटर एग्जाम्पल देता है, एक काउंटर उदाहरण देता है कि मान लो आपका कोई दोस्त आपको हथियार रखने के लिए दे और बाद में उसका मानसिक संतुलन ठीक ना रहे और अगर वो हथियार वापस मांगने आए, तो क्या अपने दोस्त को उसकी खराब मानसिक हालत में हथियार देना इंसाफ होगा? जब बात यहां पहुंचती है ना, तो सिफेलस दरबार में सदका देने के लिए चले जाते हैं और उनका जो बेटा पॉलीमार्कस है वो इस बात को आगे बढ़ाता है। पॉलीमार्कस इंसाफ की परिभाषा देता है कि जो चीज जिसके लिए सही है उसको वो देना इंसाफ है, यानी दोस्त को फायदा और दुश्मन को नुकसान। इसके बाद सोक्रेटिस कई सारे सवाल पॉलीमार्कस से पूछता है और पॉलीमार्कस के थ्रू ही वो ये चीज को प्रूव कर देता है कि इस तरह का जो इंसाफ पसंद इंसान है ना, वो चोरी हो सकता है।
आगे भी सोक्रेटिस पॉलीमार्कस से पूछता है कि ये जो इंसान दोस्त के साथ अच्छा और दुश्मन के साथ खराब करके इंसाफ कर रहा है, क्या इस इंसान को पक्का पता है कि जिसको वो दोस्त समझ रहा है वो उसका दोस्त ही है और जिसको वो दुश्मन समझ रहा है वो उसका दुश्मन ही है? कई बार जिंदगी में हम गलत इंसान को दोस्त और सही इंसान को दुश्मन समझ लेते हैं। तो इसके बाद पॉलीमार्कस अपनी परिभाषा बदल देता है। वो कहता है कि सही दोस्त के साथ अच्छा करना और खराब दोस्त के साथ खराब करना ही इंसाफ। सोक्रेटिस इस पे कहता है कि अगर किसी के साथ बुरा किया जाए तो उससे वो इंसान की हालत खराब होती जाए और खराब हालत वाला इंसान बेइंसाफी करेगा, जिससे बेइंसाफी बढ़ेगी, पर इंसाफ से बेइंसाफी नहीं बढ़ सकती। इसलिए ये परिभाषा सही नहीं। इस पॉइंट पे आके ना एक और कैरेक्टर थ्राइसेमेकस बीच में आता है और बड़े गुस्से से कहता है कि ये जो सोक्रेटिस है इसको खुद तो कुछ नहीं पता, खुद तो कोई जवाब देता नहीं है और सामने वाले को बस गलत प्रूव करता रहता है। इस पे सोक्रेटिस कहता है बड़े थोड़ा डर के थोड़ा प्यार से कि असल में मैं नहीं जानता। सोक्रेटिस एलानिया तौर पे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता और ये उसका जानने का तरीका है कि सच क्या है, जिन चीजों के बारे में कहा है कि अब ये सवाल पूछना उसका तरीका है कि जानने का कि इंसाफ क्या है। और अगर थ्राइसेमेकस जानता है तो वो उसको जवाब दे और सोक्रेटिस सवाल पूछेगा। थ्राइसेमेकस मान जाता है। थ्राइसेमेकस कहता है कि इंसाफ जो है वो तगड़े इंसान, ताकतवर इंसान की मर्जी, उसका फायदा। जो सरकार है वो अपने फायदे के लिए कानून बनाती है और जो जनता है उसको मानती है और जो सरकार है इसके मानने को ही, इसके पालन करने को ही इंसाफ कहती है। और जो इंसाफी इंसान है वो इंसाफ करके कभी भी खुश नहीं होता और जो बेइंसाफ है हमेशा खुश रहता है। इसलिए बेइंसाफी इंसाफ से ज्यादा फायदा। इस पर पहले पॉइंट पे सोक्रेटिस कहता है कि मान लो अगर एक सरकार जो है वो कुछ गलत फैसला ले और जो जनता है वो उसको माने भी और बाद में इससे सरकार का ही नुकसान है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गई? सरकार के फायदे और जनता के मानने में ये जो डेफिनेशन में दो हिस्से हैं, इनके बीच में तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। आगे सोक्रेटिस कहता है कि एक जो हकीम है, जो एक डॉक्टर है, वो अपने मरीज का सोच के दवा देता है। एक जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों का सोच कर काम करता है। इसी तरह जो एक अच्छी सरकार है, जो एक अच्छी राजशाही है, वो अपनी जनता के बारे में सोच के काम करेगी। एक इंसाफ पसंद राजशाही कभी भी ताकत नहीं ढूंढेगी, ताकत नहीं चाहेगी, वो जिम्मेदारी समझ के राज करेगी। इसको ध्यान से सुनना। सोक्रेटिस कहता है कि एक सरकार, एक अच्छी सरकार जिम्मेदारी समझकर राज इसीलिए करेगी क्योंकि अगर एक अच्छा, एक काबिल और एक इंसाफी इंसान राज नहीं मांगेगा तो उसको एक कम अच्छे, एक कम काबिल और एक कम इंसाफी इंसान का राज कबूल करना पड़ेगा। इसलिए ये एक अच्छे इंसान और एक अच्छी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज मांगे। इस पे आगे जो है, अब जो डिस्कशन है हमारी, वो इस तरफ को मुड़ जाती है कि जो इंसाफ और बेइंसाफी है वो अच्छी है कि नहीं, या कौन सी ज्यादा अच्छी। थ्राइसेमेकस कहता है कि बेइंसाफी जो है वो ज्यादा फायदेमंद है। कारोबार और राजनीति दोनों में बेइंसाफी होती है और क्रूर इंसान हमेशा खुश रहता है। सोक्रेटिस इसके जवाब में कहता है कि अगर कोई बेइंसाफ से बेइंसाफ समूह भी या बेइंसाफ से बेइंसाफ इंसान भी, उसको भी साथ में काम करने के लिए अपने बीच में इंसाफ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो समूह ही टूट जाएगा। अगर उस एक समूह को बेइंसाफी करनी भी है तो उसको वो ग्रुप ना टूट जाए, उसके लिए उसको बीच में इंसाफ रखना ही पड़ेगा। इसलिए बेइंसाफ से बेइंसाफ इंसान और बेइंसाफ से बेइंसाफ समूह में भी इंसाफ होता है। दूसरी बात, सोक्रेटिस कहता है कि जो इंसाफ है वो आत्मा का गुण है और जो बेइंसाफी है वो आत्मा का अवगुण है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो क्रूर इंसान है, जो बेइंसाफ इंसान है, वो ज्यादा देर तक खुश रह सके। हो सकता है वो दिखता हो कि खुश हो, पर वो रह नहीं सकता। और एक बात ध्यान में रख ली जाए कि जिस चीज को सोक्रेटिस या प्लेटो या वेस्टर्न फिलोसफी या वेस्टर्न धर्म आत्मा कहते हैं या सोल कहते हैं, वो उनके साथ हमारे हिसाब से मन ही है। ये उपनिषदों की या गुरबानी की या किसी हमारे ईस्टर्न सेंस में आत्मा नहीं है। ये वेस्टर्न सेंस में जो आत्मा है वो मन ही है। ईस्टर्न सेंस में इसको आत्मा मत समझ लीजिए। जब वो सोल या मेडिटेशन करें तो उनके वेस्ट में बिल्कुल अलग मतलब है। उनके लिए मेडिटेशन का मतलब कॉन्टेम्पलेशन है, सोचना, क्योंकि वहां पर फिलोसोफर भी मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन ध्यान नहीं है। और सोल का मतलब वो मन ही ले रहे हैं। सोल का मतलब हमारे सेंस में आत्मा नहीं है। तो अब सोक्रेटिस इसके बाद कहते हैं कि निष्कर्ष तो यही निकला कि हमको अभी तक नहीं पता कि इंसाफ क्या है, लेकिन जितनी भी पुरानी परिभाषाओं थी उन सब पे विचार हो गया है। जितनी भी पात्रों ने परिभाषाएं दी उन सब पे विचार होके वो गलत साबित कर दी गई। और अब अगली वीडियो में ये डिस्कशन आगे कैसे बढ़ती है हम इसको आप तक लेके आएंगे।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।